अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुनव्वर अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ुल अमाल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला गैब से मदद मिलेगी, बेबहा रिज़्क़ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला जो आप संभाल नहीं सकेंगे। तो इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला के दो इसमें गिरामी हैं जो आपने पढ़ने हैं, किस तरतीब के साथ पढ़ने हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गरीबी से जान छुड़वाने का वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ख़ास वजीफ़ा है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। मोहतरम दोस्तों और भाइयों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा और आपका रब भी हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, यानी दरूद शरीफ मेरा रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़ता है। अमल में आपने तीन बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि मेरे रब ने फरमाया है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। अल्लाह के यहाँ आप एक मर्तबे पर फायज़ हो जाते हैं। और जो बंदा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का ये फ़जीलत है कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो दुरूद शरीफ की फ़हरिस्त को लिखता है, अपने पास रखता है। उसके अलावा ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मोहतरम भाइयों और बहनों, अब मैं अमल की तरफ चलता हूँ। पैसे रिज़्क़ की मुश्किलात के लिए ये ख़ास वो अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, जो रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं, जो मायूस हो गए हैं, पीरों के पास जाकर, फ़कीरों के पास जाकर, यहाँ तक कि उनको कामयाबी का कोई ठिकाना मिल रहा, उनके लिए ये ख़ास अमल है। आपसे गुजारिश है कि मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। अल्लाह पर अपना ईमान पुख्ता रखें, अल्लाह पर अपने ईमान को मज़बूत कर लें। कामिल ईमान की और पुख्ता ईमान की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जब आप कोई भी काम कामिल यकीन से करते हैं, आपका काम वहीं का वहीं हो जाता है। जब अपने दिल में वसवसे से रखेंगे, जब अपने दिल में गलत बातों को रखेंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसकी वजह से बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते। बावुज़ू रहा करें। जो बंदा बावुज़ू रहता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें बरकतें निछावर फरमाते रहते हैं। 2 लफ्ज़ जो आपने पढ़ने हैं, या मुजीबो या करीमो। इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी 7 दिन को मुकर्रर कर लें, यानी आज अगर शुरू करेंगे, जुमा से अगले जुमा तक 7 दिन को आपने मुकर्रर कर लेना है। 7 दिन मुकर्रर करने के बाद आपने नमाज के बाद 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ने हैं। नफल पढ़ने के बाद दुआ में नियत करनी है कि या अल्लाह, मैं इस काम को सर अंजाम देने के लिए या इस काम के लिए या 7 दिन का अमल शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे इस काम में बरकत अता फ़रमाए
اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، مشکلیں ہیں، اس عمل میں اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ اپنی اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے سفارش کروائیں، نبی کریم کی سفارش کروائیں۔ پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا میں سارے مقاصد جن جن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں، یہ خاص عمل رزق کے لیے ہے، مالا مال ہونے کے لیے ہے، راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے لیے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھنا ہے، تسبیحوں میں نہیں پڑھنا۔ ایک جگہ مقرر کر لینی ہے، 7 دن اسی جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 7 دن اسی جگہ پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صلاۃ الحاجات کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے 60 مرتبہ یا کریم و یا مجیب و اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 2 دفعہ پڑھیں گے تو 60 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرے دن پھر آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ نماز عصر کے بعد صرف اور صرف 60 مرتبہ یہ دو اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ 7ویں دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ 7 دن کے اندر اندر آپ کی حاجات، مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 7ویں دن کروڑوں کا مالک بنا دینے والا یہ عمل ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے مجبور تھے، اللہ نے ان کو شادہ رزق عطا فرما دیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے سارا کچھ سارے اعمال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے 21 روپے کی 25 31 کی بچوں میں چیز بانٹ دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔